आत्मा की शुद्धि का कार्य चल रहा है। किसकी? आत्मा की। नहाते हो तो किसकी शुद्धि होती है? शरीर की। जो नहीं नहाता उसके शरीर की शुद्धि, अरे बोलिए ना, जोर से बोलिए ना। मुनिराजों के 28 मूल गुणों में 7 शेष गुणों में एक मूल गुण होता है आस्नान। जिनके न न्योन न दंत धोवन, लेश अंबर आवरण, भूमाहि पिछली रयन में कछु शयन एकासन करन। एक बार दिन में ले आहार, खड़े अलप निज पान में, और कचलौंच करत न डरत परिसह, सो लगे निज ध्यान में। आस्नान पहला कौन सा गुण है? आस्नान। तो अभी मैंने आपसे पूछा स्नान करने से क्या होता, तो आपने कहा शरीर की शुद्धि होती है। मैंने फिर पूछा कि जो स्नान नहीं करता तो उनके शरीर की शुद्धि नहीं होती है। तो मुनिराज तो स्नान नहीं करते हैं, तो क्या वो शुद्ध नहीं होते हैं? तो उनकी शुद्धि कैसे होती है? अरे बोलिए ना, उनकी शुद्धि कैसे होती है? पहली बात, शुद्ध होने के लिए अशुद्ध होना पड़ता है। जो अशुद्ध होगा उसे शुद्ध होने की जरूरत है। जो अशुद्ध हो ही नहीं रहा है उसे, वो तो पूर्ण शुद्ध है ही है, उसमें कुछ कहने की बात तो है ही नहीं है। तो अशुद्ध कैसे होते हैं? अब ये सोचने का विषय है कि अशुद्ध होते कैसे हैं, अशुद्धि आती कहां से है? तो अशुद्धि आती है कषायों से, अशुद्धि आती है पाप से। जो कषाय और पापों की संगति करता है वो अशुद्ध होता है, और जो इनकी संगति करता है अशुद्ध होता है, उसे स्नान की जरूरत पड़ती है। और मुनिराज कषाय और पापों की संगति करते ही नहीं है, इसलिए उन्हें स्नान की भी जरूरत पड़ती ही नहीं है। उनका स्नान तो 24 घंटे हवा कर रही है, दिन भर हवा लगती है, स्नान हो गया। तुम कपड़ा पहनते, तुम्हारा सारा अंदर भरा रहता है, इसलिए तुम्हें नहाने की जरूरत पड़ती है। वो वस्त्र ही नहीं पहनते हैं, उनकी सारी प्रकृति शुद्धि कर रही है, उनके भाव शुद्धि कर रही है। तो स्नान, नहाना नहीं। क्यों नहीं नहाना? अब नहाने की जरूरत ही नहीं बची है। घर में रहते थे, कभी क्रोध कर रहे, कभी अभिमान कर रहे, कभी मायाचारी कर रहे, कभी लोभ कर रहे, कभी हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, कभी कुशील कर रहे, कभी परिग्रह कर रहे। पाप आता है, मन गंदा होता है। मन गंदा होता है तो शरीर गंदा होता है, और जिनका मन गंदा नहीं है उनका शरीर भी गंदा नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? एक बार की बात है, मैं हरिद्वार में चतुर्मास कर रही थी। हरिद्वार में गंगा है, सारी दुनिया गंगा में स्नान करने के लिए जाती है, पवित्र होने के लिए, आत्मा को पवित्र करने जाती है। बड़ी श्रद्धा है, कोई बात नहीं है। जहां जैसी व्याख्या करी वहां वैसी श्रद्धा कर ली, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन सोचने का विषय है। तो वहां एक पत्रकार यूपी से आया, बड़ा खुश। सारी दुनिया दूर दूर से गंगा में नहाने आती है। मैं तो गंगा की नगरी में आ गया, हरिद्वार में आ गया। अब मैं रोज गंगा में स्नान करूंगा, रोज गंगा में डुबकी लगाऊंगा। अब रोज वो गंगा में जाता, डुबकी लगा के आता। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 15 दिन, 20 दिन। उसके शरीर में खुजली की प्रॉब्लम हो गई। चतुर्मास पहले वहां जेंट्स संतों का हुआ ही नहीं था हरिद्वार में।
पहली बार ये हुआ था, पहला चतुर्मास था वहां के इतिहास में। अब तो हर साल, जब से उनकी हिम्मत खुल गई, अब तो हर साल लगातार चतुर्मास होते रहते हैं। तो उसने कहा, फिर वो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा तुम रोज गंगा में नहाते हो क्या? क्योंकि डॉक्टर के पास ऐसे पेशेंट आते रहते थे। तो बोले हाँ जी मैंने यही किया है। वहां के लोग जो हरिद्वार के निवासी हैं वो गंगा में डुबकी लगाने नहीं जाते हैं। उनसे पूछो भैया तुम क्यों नहीं जाते? बोले हमारे नल में ही गंगा आ रही है। बात गंगा की नहीं है, नदियां सब एक सी हैं। फिर भी गंगा को एक विशेष नदी माना है, पवित्र नदी माना है। यदि स्नान करने से आत्मा की शुद्धि होती तो जितनी मछलियां हैं वो सारी मोक्ष चली गई होती। बोलिए हाँ या ना? यदि स्नान करने से आत्मा की शुद्धि हो गई होती, पापों का नाश हो रहा होता, तो फिर इंसान को धर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर इंसान को उपवास व्रत त्याग की जरूरत नहीं पड़ती, फिर इंसान को दीक्षा लेने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर तपस्या करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या यदि मात्र स्नान ही शुद्ध कर रहा होता तो फिर दीक्षा की क्या जरूरत थी? नहाओ, पाप धुल गए। दिन भर में जितना पाप किया, रात भर में जितना पाप किया, सुबह नहाओ, सारे पाप धुल गए। अब फिर से दोबारा करो पाप, अब फिर दूसरे दिन नहा लो, फिर पाप धुल गए। अरे बोलिए ना, यदि पाप धुलते तो फिर ध्यान करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये तो कषाय और पापों की गंदगी से शरीर भी गंदा हो जाता है। क्या? कषाय और पाप की गंदगी से शरीर भी गंदा हो जाता है। इसीलिए तुम्हें स्नान आवश्यक बताया है। श्रावक को बिना नहाए मत आ जाना। दिन भर की गंदगी है, रात भर की गंदगी है, पसीना भी बह रहा था, बदबू भी आ रही थी, तुमने भोजन भी किया, कभी कुछ खाया, कभी कुछ खाया, कभी कुछ किया, गड़बड़ भी किया, तो जो गड़बड़ की गंदगी है नहा के आना, बिना नहाए मत आना। मुनिराज को कहा नहाना मत। अब तुम्हारा आत्मा का स्नान चलेगा। रत्नात्रय पवित्रते, किससे शुद्ध हो गए? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से पवित्र हो गए। जिसकी आत्मा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के साथ में है, उसे नहाने की, जल स्नान की जरूरत है ही नहीं। रत्नात्रय पवित्रते, तुम नहा धो के आते हो और मुनिराज के चरण छू के कहते हम तो शुद्ध हो गए, हम तो पवित्र हो गए। कहते हो नहीं कहते हो? अरे बोलिए ना। तुम्हें तो आहार बनाने के लिए, आहार देने के लिए 16 की जरूरत पड़ती है, और महाराज को तो 16 की जरूरत ही नहीं है। वो तो हाथ और पैर जरा से धोए और अपने चल दिए आहार। क्षमा जिनका आभूषण है, आत्मा जिनकी कोमल है, सरलता जिनका स्वभाव है और संतोष जिनके जीवन का आभूषण है, ऐसे कषायों से रहित होने के लिए और कषायों पर विजय प्राप्त करने के लिए, जिन्होंने 3 चौकड़ी को नाश कर दिया है अथवा उपशम कर दिया है अथवा क्षयोपशम कर दिया है, ऐसे मुनिराजों को स्नान की आवश्यकता नहीं पड़ती है। शरीर में से स्मेल आती है किसी किसी की, है ना, आती ना, वो उपवास करना शुरू कर दे, मन शांत रखना शुरू कर दे, आत्मा को पवित्र बनाना शुरू कर दे, ज्यादा क्रोध आदि ना करे। आप कुछ समय में देखना उसके शरीर में से बदबू खत्म हो जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये बदबू किस चीज की है? पापों की है, कषायों की है,
दिन भर इधर उधर के विचार, और कुछ विचार नहीं तो टेंशन सबसे अच्छी चीज है, बड़ा मन लगा रहता है। किसमें? अरे बोलिए ना। हाँ, दुख ऐसी चीज है, आदमी से दुख तो सहन हो जाता है, सुख सहन नहीं होता। क्या कहा मैंने? क्या सहन होता है? सुख की दुख नहीं, दुख सहन हो जाता है, सुख सहन नहीं होता। सुख उबल उबल के आता है, दिखाना चाहता है, देखो मेरे घर में इतना सुख आ गया, देखो मेरे घर में गाड़ी आ गई, देखो मेरे घर में मैंने मकान खरीद लिया, देखो मैंने इतने कपड़े अच्छे अच्छे खरीद लिए, देखो मैंने इतनी ज्वेलरी ले ली, देखो मैंने ये कर लिया। उबलता है कि दिखा दूं सबको। सुख सहन नहीं होता, अकेले नहीं भोग पाता। क्या? सुख अकेले नहीं भोग पाता है, इसलिए सबकी जरूरत पड़ती है। और दुख तो सहन हो जाता, दुख के बिना तो मन लगता ही नहीं है। दुख ना हो ना तो आ बैल मुझे मार। क्या? आ बैल मुझे मार। किसी से को कुछ कह देगा, कहीं गड़बड़ करवाएगा, कहीं किसी कुछ और गड़बड़ कराएगा, कहीं गाली दे आएगा, और फिर दुख आएगा, फिर भोगेगा आराम से। अब मन लग रहा है, बड़ा मन लगा लगा के दुख भोगता है। दुख ना हो जीवन में तो खरीद के लाते हैं। सुख फ्री में मिलता है, दुख खरीदने से मिलता है। क्या? अरे बोलिए ना। अब आप करो माता जी उल्टी बात कर रही है। दुख खरीदने से नहीं मिलता, दुख फ्री में मिलता। अच्छा ये बताओ, आपको विधान में बैठने मिला, कैसा लग रहा है? आनंद आ रहा ही नहीं आ रहा? दुख आपके विधान में बैठने में आपको कुछ लग रहा है क्या? आना फ्री, जाना फ्री, यहां बैठो तो सामग्री फ्री, और भूख लग जाए। सुख मिल रहा ना? कितने लोग बैठे? केकड़ी में कितने लोग हैं और कितने बैठे हैं? अरे बोलिए ना। मेरे ख्याल से 400 घर हैं तो 1200 लोग तो होंगे ही होंगे। 2000 हैं। अब 2000 में यदि कितने बैठे? 300 बैठे हैं। 300 350 से मुझे ज्यादा नहीं दिख रहे हैं? हाँ, तो अब ये बताओ कि सुख तो फ्री में मिल रहा है और दुख पैसे में मिलता है। दुख खरीदने के लिए बाजार जाना पड़ता है। मोबाइल से दुख मिलता है कि सुख मिलता है? अरे बोलिए ना। दुख मिलता कि सुख मिलता है? झूठ बोलना किसने सिखाया? हिंसा करना किसने सिखाया? चोरी करना कौन सिखा रहा है? तरह तरह का भोजन बनाना कौन सिखा रहा है? दुनिया भर की गलत शिक्षाएं कौन दे रहा है? अरे बोलिए ना। मोबाइल दे रहा है। फिर उनको फॉलो करोगे तो क्या आएगा? पुण्य की पाप आएगा। फिर भोगेगा कौन? तो मोबाइल फ्री में मिला क्या? तो दुख कैसे खरीदा आपने? मोबाइल से? पैसे में कि फ्री में? फ्री में। और हर महीना रिचार्ज ले भाई। बिना दुख के मन नहीं लगता है। जब तक इसमें रिचार्ज रहेगा तो दुख आता रहेगा, और दुख आता रहेगा तो हम सुखी रहेंगे। हम दुख में सुखी हैं। किसमें? दुख में। अब ये दुख के अंदर घुसूं ना तो बहुत लंबी लिस्ट निकल के आएगी। ये कितनी जगह से दुख खरीदते हैं, और फिर दुख आ जाता है, फिर उसे आराम से दिमाग में घुमाते रहते। उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसका ऐसा नहीं हो रहा, उसको ऐसा करवाना है, उसकी ये पास नहीं हो रही, उसका वो सीए नहीं निकल रहा, वो ये नहीं कर पा रहा, वो ऐसा नहीं कर पा रहा, वो मेरी बात नहीं मानता है, वो मेरे से जवान लड़ाता है, वो ऐसा करता है, उसने मुझे ऐसा कह दिया। बस जो दिमाग घूमता है, बंद ही नहीं होता है। और इतना पाप आता है, इतना पाप आता है टेंशन करने से कि फिर उसका फल बीमारी के रूप में निकलता है। पहले बाहर के झगड़े मोल लिए तो टेंशन करी तो बीमारियां आ गई। अब बीमारियों की टेंशन करो, हाय मुझे शुगर हो गई, हाय मेरी कमर, हाय मेरे घुटने, हाय मेरा बीपी, हाय मेरा हार्ट, हाय मेरा ये। अब उसकी टेंशन करो तो और बीमारियां आ गई।
अब पूरा जीवन इसी में, पूरा चक्कर इसी में निकल जाता है, और जो धर्म से सुख मिलता है वो आप उसको महसूस ही नहीं कर पाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, विधान में तो 5 घंटे बैठना है। मंदिर जाते हो, स्वाध्याय करते हो? नहीं नहीं माता जी, हम तो मंदिर चले जाते हैं, बस हम तो मंदिर जाते हैं, हमसे इससे ज्यादा नहीं होता है। हाँ, मोबाइल ज्यादा चल जाता है, हाँ वो तो चल जाता है। अच्छा, लड़ाई भिड़ाई ज्यादा हो जाती है, हाँ वो भी हो जाती है। अच्छा, और गड़बड़ काम और हो, हाँ वो भी हो जाते हैं। मंदिर में हमसे नहीं होता माता जी, बस बहुत है, इतना कर लिया, मंदिर चले जाते हैं, बस हमसे इससे ज्यादा नहीं होता है। अरे बोलिए ना, पाप करने में तो होशियार हैं और पुण्य करने में सबसे पीछे हैं। तो यहाँ तो सबका अपना अपना खाता है, अपना अपना बैंक है, अपना अपना खाता है। जो करेगा वो भरेगा। करो भले दूसरों के कारण से, भरना तो तुम्हें पड़ेगा। कोई दूसरा भरने वाला नहीं है। तुमने टेंशन करी किसके कारण? बच्चों के कारण। तो टेंशन जो करी, उससे जो पाप आया उसका फल कौन भोगेगा? बच्चे? अरे बोलिए ना, कौन भोगेगा? तुम भोगोगे। एक बहन जी थी, मेरा चतुर्मास चल रहा था एक जगह, तो वो बहुत कम आती थी। तो मैंने कहा बहन जी सब लोग आते हैं, आप नहीं आती। तो वो रोने लगी। तो मैंने कहा आप रो क्यों रही हो? तो बोली माता जी वो मेरा बेटा पढ़ता नहीं है, तो उसको लेके बैठना पड़ता है, उसको पीटती हूँ, उसको रुलाती हूँ, खुद रोती हूँ और पढ़ाती हूँ। इसलिए मैं ना तो पूजा करती हूँ, ना मैं विधान में बैठती हूँ, ना मैं माला फेर पाती। मेरे को 24 घंटे मेरे बेटी की टेंशन होती है। अच्छा, अब कुछ दिनों के बाद में धीरे धीरे वो बड़ा हुआ बेटा, 10th पास हुआ। अब वो उस पर प्रेशर आया, उसने कहा नहीं पढ़ना मुझे, जाओ दिन भर पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पागल कर दिया मुझे, नहीं पढ़ना मुझे, नाम कटा दो मेरा, नहीं जाऊंगा मैं स्कूल। अब वो बड़ी परेशान। तब तक तो मेरा वहां से बिहार हो गया था, कई साल के बाद में बिहार हो गया था। फिर वो उसको लेके मेरे पास आई, बोले माता जी ये पढ़ नहीं रहा है, अब आप ही कुछ करो। तो मैंने उससे थोड़ी सी बात करी, थोड़ा समझाया उसको, बोले मान गया, वो मान गया, ठीक है। फिर वो पढ़ा, अच्छी पढ़ाई करी उसने, लेकिन जॉब तो उसने फिर भी नहीं करी। और माँ उसकी टेंशन में घुल घुल के पाप बांधे, ये किया वो किया, मंदिर छोड़ा। क्या हुआ? क्या मिला? मैं ये नहीं कह रही कि बच्चों के पढ़ाने की चिंता छोड़ दो, मैं ये नहीं कह रही कि कर्तव्य छोड़ दो, फर्ज छोड़ दो, लेकिन 24 घंटे जो घुलती हो ना तुम उसी में, कोई काम नहीं आएगा। हमारे कर्म ही हमारे काम आएंगे। और तुम खूब भक्ति करो, खूब स्वाध्याय करो, खूब साथ में बैठ के स्वाध्याय करो, शाम को मंदिर जाओ, सुबह मंदिर जाओ, अपने मन को धर्म में रमाए रहो, तो तुम्हारे पुण्य का इतना प्रभाव होगा कि तुम्हारे घर में जो काम नहीं होने वाला है वो भी हो जाएगा। और काम की चिंता को लेकर घर में बैठे रहो तो जो होने वाला था वो भी नहीं होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? जो होने वाला था वो भी नहीं होगा। और तुम बिल्कुल फ्रेश माइंड से कि मेरा काम है धर्म करना, मैं करता नहीं हूं। क्या मैं करता नहीं हूं? तुम सांस ले रहे हो? अरे बोलिए ना, सांस ले रहे हो? कौन कौन सांस ले रहा है? सब ले रहे हैं। माता जी कैसी बात करती हो, हम सब सांस ही तो ले रहे, तभी तो जी रहे हैं। यदि सांस नहीं लेंगे तो कैसे जिएंगे? अरे बोलिए ना। हाँ बिल्कुल सही बोला आपने। हालांकि मैं आपको कितना भी बता लूं आप भूल जाओगे, फिर भी बताऊंगी सही। सांस ले रहे हो, जब मृत्यु का समय आएगा तब सांस ले सकते हो। क्यों? आपने तो कहा हम सांस ले रहे हैं। ले रहे का मतलब हम कर्ता, हम सांस ले रहे मतलब हम सांस लेने के कर्ता बन गए। क्या बन गए?
हम सांस लेने के कर्ता बन गए। अब यदि तुम कर्ता हो तो मृत्यु के आने के बाद भी तुम सांस लेके बताओ, फिर ऑक्सीजन की जरूरत ना पड़े, क्योंकि सांस तुम ले रहे हो ना, अब लेके बताओ फिर ऑक्सीजन काहे की जरूरत है। अब ऑक्सीजन का सिलेंडर लाओ, ये लाओ, वो लाओ, और वो क्या लगाते हो, वो वेंटिलेटर में ले जाते हैं, वहां रखते, क्या जरूरत है। सांस तुम ले लेते हो ना, तुम करता हो ना सांस लेने के, अब लेके बताओ। हम सांस ले नहीं रहे, सांस चल रही है। सांस लेने में और सांस चलने में जमीन आसमान का अंतर है। सांस चल रही है, इसमें मैं कुछ नहीं कर रहा, आयु कर्म कर रहा है। जो कुछ कर रहा है आयु कर्म कर रहा है। जब तक मेरी आयु है तब तक सांस चलेगी, और जैसे ही मेरी आयु खत्म होगी ये सांस बंद हो जाएगी। तो दोनों में से सही बात कौन सी है? आप सांस ले रहे हैं ये सही है, या सांस चल रही है ये सही है? क्या बात है, कितने समझदार हैं, एक बार में समझ गए। क्या बात है, मैं तो बड़ी अच्छी जगह आ गई। महाराज जी, यहाँ तो बड़े ज्ञानी लोग रहते हैं। अच्छा, अब तुम्हारा बेटा डॉक्टर बन गया है, विद्वानों की नगरी है। अब तुम्हारा बेटा डॉक्टर बन गया, क्या बन गया? डॉक्टर। अब तुम अपनी सहेली को फोन कर रही हो या किसी को मैंने बड़ी मेहनत करी, क्या मैंने बड़ी मेहनत करी इसको डॉक्टर बनाने में, रातों की नींद खोई है मैंने अपना खाना छोड़ा है, पूरे समय इसके लगी रहती थी इसके साथ में। मैंने इसके लिए बड़ी मेहनत करी है, तब कहीं जाके डॉक्टर बना है। किसने बनाया डॉक्टर? आपने? अरे बोलिए ना, किसने बनाया डॉक्टर? आपने बनाया डॉक्टर? नहीं तो उस बच्चे का पहली बात भाग्य, उस बच्चे के भाग्य में डॉक्टर बनना नहीं लिखा होता तो डॉक्टर नहीं बनता। दूसरी बात, उसने पढ़ाई करी, मेहनत करी, पुरुषार्थ किया। आपने तो पैसा लगाया है, आपने तो केवल दिमाग घुमाया है, टेंशन करी। आपने क्या करी? आपने टेंशन करी तो भी डॉक्टर बना, और आप टेंशन नहीं करती तो भी डॉक्टर बन जाता। लेकिन बस मैं करता हूं, मैं मां हूं इसकी, मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा, मैं ही चिंता करूंगी, मैं इसका पिता हूं। बस कर्ता बने बैठे हैं, और इस कर्तापन की बुद्धि के कारण कषाय पैदा होती हैं, और जहाँ कषाय और पाप होती है वहाँ अशुद्धि होती है, और जहाँ अशुद्धि होती है वहां पर विशुद्धि नहीं होती है, और जहाँ विशुद्धि नहीं होती है वहां पर दुख होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलिए ना। अच्छा ये बताओ, भोजन कौन कौन बनाता है? अच्छे से हाथ उठाओ, अच्छे से हाथ उठाओ, बहुत बढ़िया। अच्छा, कपड़े कौन कौन धोता है? हाँ, आप क्या करती है? मशीन किस किस के घर में है? सबके घर में है। आप क्या करती हो? आपने पानी डाला, सरफ डाले, कपड़े डाल दिए और मशीन चालू कर दी। कपड़े कौन धो रहा है? तुम क्या कहती हो? क्या कहती हो? कपड़े किसने धोए? मैंने धोए। आज बहुत सारे कपड़े, ढेर सारे कपड़े थे आज तो ना 3 घंटे कपड़े धोती रही। पानी नहीं होता तो कपड़े धो सकती थी, सरफ नहीं होता तो कपड़े धो सकती थी। चलो मशीन के बिना भी धुल जाते, मगर पानी और सरफ के बिना धुल सकते थे क्या? तो कपड़े किसने धोए? अच्छा चलो कपड़े धुल गए, चलो कोई बात नहीं। अब आपने कपड़े ऊपर ले जाके फैला दिए। क्या कहती? मैं कपड़े सुखाने जा रही हूं। अब कपड़े किसने सुखाए? धूप ने? अरे बोलिए ना, किसने सुखाए? और तुम क्या कह रही हो? मैं कपड़े सुखाने जा रही हूँ। क्या करने जा रही हो?
हर बात में कर्तापन, और यही कर्तापन कषाय का कारण है, यही कर्तापन पाप का कारण है, यही कर्तापन दुख का कारण है, यही कर्तापन संसार का कारण है। और ये कर्तापन उनकी बुद्धि छूट जाए तो यही से धर्म का प्रारंभ हो जाए। अच्छा, किन किन के घर में संतान है, किन किन ने बच्चों को जन्म दिया? अरे बोलिए ना, किन किन ने बच्चों को जन्म दिया है? बच्चों को जन्म दिया है या बच्चों ने जन्म लिया है? अरे बोलिए ना, मतलब पग पग पे कर्तापन की बुद्धि है, पग पग पे। एक पलक झपकने के बराबर समय में भी हमारी कर्तापन की बुद्धि छूटती नहीं है। एक कर्तापन की बुद्धि को छोड़ना ही यहीं से धर्म की शुरुआत। भोजन बनाती हो ना, सब्जी बनाती हो ना, अच्छी सब्जी कौन बनाता? टेस्टी, एकदम टेस्टी सब्जी कौन बनाता है? कैलाश जी बनाते हैं, सब्जी बहुत बढ़िया बनाते। क्या बात है कैलाश जी, आपने चौका तो लगाया नहीं, इनका तो चौका बंद करवा दिया। बोले तुम चौका लगाओगे तो हमारे चौके खाली रह जाएंगे, बंद करो। चलो, कैलाश जी बहुत अच्छी सब्जी बनाते हैं, ठीक है। अब सब्जी के बिना सब्जी बन सकती है क्या? मसाले के बिना सब्जी बन सकती है क्या? गैस के बिना सब्जी बन सकती है क्या? है? और भगोनी के बिना सब्जी बन सकती है क्या? चम्मच के बिना सब्जी बन सकती है क्या? तो सब्जी किसने बनाई? मसालों ने बनाई कि सब्जी ने बनाई कि अग्नि किसने बनाई? सबने मिलकर बनाई। किसने बनाई? अब भगोनी का मुंह है नहीं है, इसलिए वो बोल नहीं पाती कि मैंने बनाई। सब्जी का मुंह है नहीं है, इसलिए वो बोल नहीं पाती कि मैं सब्जी हूं। मसाले बोल नहीं पाते, केवल ये मनुष्य बोलता है, एक कर्ता बन जाता, मैंने सब्जी बनाई। किसने बनाई? मैंने सब्जी बनाई। बस यही कर्तापन ही कषाय का कारण है। और अहंकार, जहां ये मैंने किया, मैं हूं, मैं, जो ये मैं करता रहे, गला कटाता जाए और तू ही मैं ना करे, बैठी मेवा खाए। ओ जो बकरा होता ना, बकरा वो क्या करता? बोल के सुनाओ ना जरा सा। अरे अच्छे से बोलो ना, कैसे करता है? मैं, वाह, कट गया गला। और जो मैना होती है वो तू ही करती, तुम ही सब कुछ हो, तुम ही सब कुछ हो, तुम ही सब कुछ हो, तो उसे मेवा खाने को मिलती है। एक जगह पर एक बावड़ी के किनारे एक हिरण हिरनी का जोड़ा मरा हुआ पड़ा था। पास में संत की कुटिया थी। लोगों ने जाकर पूछा, महाराज ये दोनों एक साथ कैसे मर गए? बोले ये दोनों पानी पीने आए थे। बोले मर कैसे गए? बोले हिरण हिरनी से कह रहा था तू पी, हिरनी हिरण से कह रही थी तू पी। दोनों तू पी के चक्कर में दोनों ने पानी नहीं पिया और दोनों मर गए। 25 वर्ष बाद फिर एक जोड़ा वहां मरा हुआ पड़ा था। फिर संत से पूछा भाई कैसे मर गया? बोले दोनों पानी पीने आए थे। अब इन दोनों में लड़ाई इस बात की, पहले मैं पीऊं, तो ये मैं के कारण मर गए। जब शादी होती है तो तुम ही सब कुछ हो, तुम ही सब कुछ हो। क्या? अरे बोलिए ना, तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, तुम्हारे बिना रह नहीं सकते, जल्दी आ जाना, मुझे बहुत भूख लगी है, आपके बिना खाऊंगी नहीं मैं। फिर थोड़े दिन बाद पहले तू फिर मैं, पहले तू फिर मैं ही तो घर गृहस्थी संभालती हूँ, मैं ही तो इतना घर का काम करती हूँ। वो कहेगा मैं भी तो दुकान जाता हूँ, मैं भी तो कमा के लाता हूँ। पहले तू फिर मैं, उसके बाद कुछ दिनों बाद तू मैं, और उसके बाद का मुझे पता नहीं। अब वो आप जानो, आप कहाँ हो, तू मैं है कि मैं हो कि तू मैं हो।
किस में हो ये आप बताएं। जब शादी होती है तो पत्नी कहती है, पति सुनता है, पति कहता है, पत्नी सुनती है। कुछ दिनों के बाद दोनों कहते हैं तो घर वाले सुनते हैं, फिर पूरे घर वाले कहते हैं तो मोहल्ला सुनता है। एक कर्तापन की बुद्धि छोड़ दो, मैंने किया है, मैंने किया है, मैंने किया, कुछ नहीं किया मैंने। पूजिका नाम प्रतिपालिका नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम देश से राज से पूरा से राजा करो तो साथे भगवान देव साहु मंगलम देवली प्रणतो नमो मंगले विस्त्र पर वस्तु के आप उज्ञाय हो कल्याण आप अनायक केवल ज्ञान मना पर गए हो अवधि ज्ञान बुद्धि रिद्धि पोष्ट बीज तुम देव पद बोधि स्पर्श श्रवण रिद्धि हे असीम समाज महान होती है तुम्हें रिद्धि बरजत तक करते रहते ये तो स्वयं ही जाती है चमत्कार नहीं अतिशय है ये भक्त के मन को भाती है आने से प्रभु वर के आए बहार जाने से प्रभु वर के जाए बहार वो बड़े ज्ञानी है मेरे जिंदे राजा सनातन ध्यान मगन ज्योतिर्मय योगी जिनवर है शीतल को जाऊं देवा मैं करूं आपकी सेवा सब देवों को गम जाए बोलिएगा। ओम ह्रीं अहम हरम चिदाचार्य उपाध्याय सरसाधु जिन धर्म नागम जिन चित्तालय गुणमा अक्षय पद प्राप्ताय स्थान निरूपामिति श्री हरम चिदाचार्य उपाध्याय सरसाधु जिन धर्म नागम जिन चित्तालय भरमा काम बाण वंशाय पुष्पम निरूपामिति पानी तुझ दुख में धोवे कर्मों की दूध चढ़ाओ कर्मों की दूध बढ़ाओ। ओम ह्रीं अहम हरम चिदाचार्य उपाध्याय सरसाधु जिन धर्म नागम जिन चित्तालय भरमा अष्टम जनाय धूपम निरूपामिति साधन से साथ को पावे चरणों में अर्घ चढ़ावे तो जाए सुख बसे राम सीता बने समीरा वरदान धर्म के अग्नि बारंबार स्वामी और सर्व साधु नमन हमारा मन मन से संयम को धारा जिन धर्म जगत रखवाला वंदन के तोड़े वाला एक सहस पुत्र के कमल है साजते उस गंध कुटी में प्रभु जी आके राजते शुभ पुरुष का उदय हुआ जिन्हें दर्श को पारा भव सागरी से होगी हर भक्ति भाव से पूजन करता चलती बेटे तो बाबा असर में तो बाबा असर में हाथी को पूजा रुकी सुबह ओम लघु द्वारा रत्न रत्न खटिका संयुक्त कार्तिका संयुक्त समोषण इसे जिन्हें राय आर्यम निर्माण के मैं हूँ बाबा का सर में हूँ बाबा का सर में मैं हूँ बाबा का सर में मैं हूँ बाबा का सर में
कभी पर्वत सा वजन बढ़ाते हैं, कभी हल्के हो जाते हैं। कभी पर्वत सा वजन बढ़ाते हैं, कभी हल्के हो जाते हैं। अपने भक्तों का मान बढ़ाते हैं, पल में हल्के हो जाते हैं। अपने भक्तों का मान बढ़ाते जन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की।